नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 11.1 क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको रचना करा दिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक दूसरे टाइप से उस क्वेश्चन का रचना करना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप 7 देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग रचना करना स्टार्ट करते हैं। आपको इसके पहले हम एक वीडियो में इसका रचना करके बताए हैं। इसमें आपको थोड़ा सा छोटा शॉर्ट तरीका बताएंगे जो कि गलत नहीं है, सही है। ठीक है, तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप 3 सेंटीमीटर आपको दिया है ना कि आप 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आपको ये भुजाएं दिया है, लेकिन आपको कोण नहीं दिया है। तो आप 3 सेंटीमीटर की एक किरण खींच लीजिए, रेखाखंड खींच लीजिए 3 सेंटीमीटर का। सर्वप्रथम हम बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर आप ये जो बी है ना, बी पर आप 90 डिग्री का कोण बनाइए। कैसे सर कोण बनाएंगे? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आप एक चाप लगाइए, ये चाप जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ एक चाप, फिर से एक चाप, और अब इन चापों को आप अर्धक कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ से भी। तो आप देखेंगे कि ये जो 60 का कोण बनता है, आपको बनाने आता होगा, ये 60 है और ये कितना है 60, मतलब 60 है। 60 का जब हम आधा करेंगे तो 30 होगा। 60 और ये 30 मिलके हो जाएंगे आपके 90। ठीक है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। ठीक, अब आपको एक भुजा और दी है, वो भुजा कितनी थी 4 सेंटीमीटर। तो बी पर प्रकार का नोखा रखिए, बी को केंद्र मानिए और 4 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप लगा लीजिए 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम प्रकार का नोखा रखिए और ये है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं जहाँ ए अंकित किया। ठीक, अब आप ए को सी से मिला दीजिए। ठीक है, जिससे आपका त्रिभुज ABC बन करके तैयार हो जाता है। आपको इस जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, ठीक है, इसकी संगत भुजाओं की 5/3 गुनी का एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। इसका मतलब साफ साफ है यह कि इसकी जो एक भुजा है ना, वो अब जो त्रिभुज बनेगा वो इस भुजा की इतना गुनी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये बटा में 3 है, तो हम इसको लेकर के चलते हैं। कैसे? ये जो BC का 5/3 बनाना है, तो हम पहले इसी को बना लेते हैं। सर BC कितना है? BC का 5/3 हमें बनाना है। ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर का बनाना है ये तो पता कर लें। तो BC मेरा कितना है 3, 3 का कामिस गुणा 5/3, 3 से 3 कैंसिल, बराबर 5 सेंटीमीटर का हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अरे कहा है कि इन भुजाओं की 5/3 एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हम 3 का 5/3 निकाल रहे हैं, तो मेरा 5 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 3 सेंटीमीटर है ही, हम 2 सेंटीमीटर और बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे तो मेरा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका था 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपकी दूरी होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे C पर प्रकार का नोखा रखिए, एक चाप लगाइए। हम कोण को मापने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चाप लगाइए, एक चाप यहाँ पे लगाइए। इसका नाम आप दे सकते हैं C डॉट। ओके, C डॉट पर प्रकार का नोखा रख करके एक चाप लगाया।
अब इस कोण को मेजरमेंट करिए, सी वाले कोण का, ए इस कोण का कुछ इतना है, और इसका भी मेजरमेंट कर लीजिए, ये इतना है। ठीक, अब क्या करेंगे, सी डॉट और इस बिंदु को आप ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए करिए ज्वाइन आप। ए कुछ इस तरीके से, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा ये त्रिभुज जो हम अभी समांतर रेखा खींचे हैं वो एक बिंदु पर जाकर के बी ए बी के बढ़ाई हुई भुजा को स्पर्श करती है। तो हमारा देखिए अब त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। कौन सा? ए डॉट बी सी डॉट। इस दी गई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 हमें रचना करनी थी, तो वो त्रिभुज बन करके कौन सा मेरा तैयार हुआ है, ए डॉट बी सी डॉट बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि रचना के चरण भी लिखने होते हैं। तो आप सर्वप्रथम क्या कहेंगे कि सर बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक, फिर दोबारा आप क्या लिखेंगे, दूसरे रचना के चरण में यहाँ लिख दीजिए आप रचना के चरण। ठीक है, तो दोबारा आप क्या किए थे, बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, कोण बी बराबर 90 डिग्री बनाया। ठीक है, फिर तीसरी बार आप क्या किए, बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक चाप लगाया, या कहिए बी को केंद्र मानकर बी ए बराबर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ओके, ठीक, आगे क्या किए हम, ए को सी से मिलाया, यही लिख लीजिए, तथा ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, जिससे त्रिभुज ए बी सी बना। ओके, अब ये त्रिभुज बन करके तैयार हुआ है। अब इसकी संगत भुजाओं की कितना, 5/3 गुनी हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी थी। तो हम क्या किए कि हम लोग बोलेंगे कि सर बी सी को सी डॉट तक बढ़ाया, जो बी सी डॉट बराबर 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है का मतलब यह हो गया कि इसका 5/3 गुनी है। फिर आप क्या किए कि ए सी के समांतर सी डॉट से एक समांतर रेखा खींचे। तो आगे क्या कहेंगे आप कि AC के समांतर सी डॉट ए डॉट एक रेखा खींचा। ओके, खींचा। अतः हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनकर के तैयार हो जाता था कौन, ए डॉट बी सी डॉट त्रिभुज। अतः त्रिभुज ए डॉट बी सी डॉट हमारा अभिष्ट त्रिभुज है, हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। ओके, थैंक यू।